संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई गई। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के एक विवादास्पद मामले में एक बड़ा झटका लगा है। शिवड़ी की सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 दिन की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना देने का आदेश सुना दिया है। संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई गई। उसको कस्टडी में लिया गया है। 25,000 रुपया जुर्माना जो उन्होंने कंप्लेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेधा सोमैया को देना पड़ेगा। इस मामले की जड़ें तब शुरू हुई जब 2022 में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सौम्या की पत्नी मेधा सौम्या ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। संजय राउत ने उस वक्त सार्वजनिक तौर पर मेधा सौम्या पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मीरा भायंदर क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय निर्माण योजना में भ्रष्टाचार किया था। उनके आरोप के अनुसार 154 शौचालयों में से 16 का ठेका मेधा सौम्या के एनजीओ यूथ फाउंडेशन को दिया गया था। राउत ने दावा किया था कि फाउंडेशन ने जाली दस्तावेजों का सहारा लेकर नगर निगम के अधिकारियों को धोखा दिया है और 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुचित भुगतान प्राप्त किया। उन्होंने इस मामले को शौचालय घोटाले के नाम देते हुए जोरदार तरीके से इसकी आलोचना भी की थी। साथ ही उन्होंने उस वक्त महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी जवाब तलब किया था। हालांकि मेधा सौम्या ने राउत के सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि उनके और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए ये राजनीतिक चाल थी। उन्होंने इन आरोपों के खिलाफ मुंबई की शिवड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया और मानहानि का दावा दर्ज किया। इस अदालत के फैसले ने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। फैसले के बाद मेधा सौम्या ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इस निर्णय से उनका न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके परिवार पर जो आरोप लगाए गए उससे न केवल वो बल्कि उनके बच्चे भी मानसिक तौर पर प्रभावित हुए थे। एक शिक्षक के रूप में अपनी लड़ाई लड़ने का जिक्र करते हुए उन्होंने इस मामले को अन्याय के खिलाफ सामान्य नागरिकों की जीत के रूप में देखा है। संजय राउत को आईपीसी की धारा 499 के तहत दोषी ठहराया गया है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने को अपराध माना जाता है। हालांकि उन्हें 15 दिनों की सजा सुनाई गई है, जो कि कम अवधि की जेल है। इसलिए वो अदालत में पेश होकर जमानत प्राप्त कर सकते हैं। ये मामला भारतीय राजनीति में सार्वजनिक व्यक्तियों के बीच मानहानि और भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।